चौथी कहानी। गर्मी का मौसम था। एक आदमी जापान के बस स्टॉप पर आता है और वो देखता है गर्मी के मौसम में एक दूसरा आदमी काँप रहा था। तो ये टेंशन में आ जाता है, इतनी गर्मी है और ये आदमी कैसे काँप सकता है। उसने 5 मिनट तक उस आदमी को काँपते हुए देखा और जब वो उस आदमी के पास पहुंचा और उससे वो पूछता है कि इतनी गर्मी में आप इतने काँप क्यों रहे हो, क्या आपकी तबीयत ख़राब है। जो आदमी काँप रहा था उसने नज़र उठाकर देखा जिसने सवाल पूछा और वो गायब। तो जिस आदमी ने उस काँपते हुए इंसान को देखा कि इसने मेरी तरफ देखा और ये गायब हो गया, उसी वक्त वो आदमी फेंट हो गया, बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में लेकर गए और जब उसे होश आया और उसे पूछा गया और उसने कहानी बताई, बहुत से लोगों ने ये कहानी पर यकीन नहीं किया, बट बहुत कम लोगों ने यकीन भी किया और उन लोगों ने कहा शायद ये आदमी सुनामी में मर गया होगा और क्योंकि ये पानी में डूबकर मरा था इसके लिए ये काँप रहा था और जब आपने जाके पूछा तो वो गायब हो गया क्योंकि वो आत्मा थी। 5th स्टोरी। हस्बैंड वाइफ, 3 साल का लड़का। हस्बैंड वाइफ बच जाते सुनामी में। 3 साल का लड़का सुनामी में डूबकर मर जाता है। 1 महीने तक उसकी माँ की हालत हो गई थी, बहुत रोती थी, खाना नहीं खाती थी। 1 महीने के बाद अचानक वो जब खाने के टेबल पर बैठी थी तो उसकी नज़र गई पीछे एक साइकिल थी और माँ कहती है बेटा तू आ गया। माँ को लगा 3 साल का उसका लड़का उस साइकिल पे बैठा है। उसके हस्बैंड को उनका लड़का नहीं दिख रहा था और ऐसे 6 से 8 महीने तक चला। उस माँ को रोज़ लगता था कि उसका जो 3 साल का लड़का है उस साइकिल पर बैठता है और माँ से बात करता है पूरा दिन। बट हस्बैंड को उसके 3 साल का लड़का कभी दिखा नहीं और 8 महीने गुजरने के बाद माँ साइकिल के पास नहीं जाती और उसकी नॉर्मल लाइफ चालू हो गई थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि उसे बहुत सदमा हो गया था तो कोई चमत्कार से उसे उसका लड़का दिख रहा था और जब माँ स्टेबल हो गई तो माँ समझ गई और लड़की की आत्मा चली गई।